अस्सलाम वालेकुम। मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि कोई भी वीडियो अपलोड करने से पहले अपना नाम भी बताइए और अपनी एफिलिएशन भी बताइए। तो मेरा नाम जावेद इकबाल है, मैं बहावलपुर में रहता हूँ पाकिस्तान में, और कायद आज़म मेडिकल कॉलेज में मैं काम करता हूँ। अच्छा, गुजारिश ये है कि ये जो वीडियो है, ये वीडियो ख़ास तौर पर एक पैगाम है मेरे उन दोस्तों के लिए जिनको अल्लाह ताला ने एक आसूदगी, माली आसूदगी दी हुई है। इसमें वो भी लोग हैं कि जो माशाल्लाह बहुत मालदार हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो बहुत ज़्यादा मालदार तो नहीं हैं मगर फिर भी उनके वसाइल उनकी ज़रूरियात से थोड़े ज़्यादा हैं और वो जिससे कुछ बचत कर लेते हैं। देखें, बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जहाँ अल्लाह ताला ने बहुत नेमतें दी हुई हैं, जिसमें मादनियात है, जिसमें ज़राअत है और जिसमें चारों मौसम हैं जो हर वक्त मौजूद रहते हैं, इतना बड़ा सहरा है, बहुत बड़ा हमारा जो है साहिल समंदर है और पहाड़ी इलाका है और टूरिज़म का पोटेंशियल है और बर्फ़पोश पहाड़ियाँ हैं और हमारी इंडस्ट्री का पोटेंशियल है हमारे पास बहुत ज़्यादा। कॉटन इंडस्ट्री है, इसके अलावा हमारे जो जराही के आलात हैं और उसकी इंडस्ट्री है, स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री है, कॉटन रिलेटेड इंडस्ट्री है हमारे पास, और फ्रूट्स को आगे इंपोर्ट करने का और उसके अंदर भी वैल्यू एडिड करने की पोटेंशियल है। इन सब पोटेंशियल्स में से जो सबसे अहम ताकत हमारे पास है वो हमारी ह्यूमन रिसोर्स की ताकत है। शायद ये बात आपको पता हो कि पाकिस्तान उन मुल्कों में से एक है कि जिसमें 50% से ज़्यादा लोग 20 साल से कम उम्र के हैं, और कुछ थोड़े बहुत स्टैटिस्टिक्स में कमी बेशी हो जाए, प्रिसाइजली तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन 30% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो 15 साल से कम उम्र के हैं। यानी ये तमाम वो नौजवान हैं जो कि पाकिस्तान का सरमाया हैं, और ये वो लोग हैं जिनकी एनर्जीज़ उनकी एज की वजह से बहुत ज़्यादा होती हैं। अच्छा, अब ये पता चला है हमें कि बहुत सोफिस्टिकेटेड से सोफिस्टिकेटेड मशीन भी अगर होना, तो जो ह्यूमन है वो इस मशीन से हमेशा बेहतर होता है। एक आम सा आदमी भी जो है वो किसी भी मशीन से ज़्यादा अपनी इंटेलिजेंस के अंदर और अपने फिज़िकल पोटेंशियल के अंदर मशीन से बहुत बेहतर होता है। अच्छा, अब हम लेकिन बदकिस्मती से इस ह्यूमन रिसोर्स को इस्तेमाल नहीं कर रहे बिल्कुल भी। इसलिए आप देखिए कि एक जगह पर आप एक जॉब के लिए अप्लाई करें, आप अनाउंस करें कि चपरासी की जॉब है एक, आप देखेंगे हज़ारों नौजवान उसमें आएंगे, और जब आप उनसे पूछेंगे आपने क्या किया है, वो कहेगा जी मैं MA किया हुआ है, कोई कहेगा मैंने BCom किया हुआ है, कोई कहेगा मैंने FA किया हुआ है, कोई कहेगा मैंने अकाउंट्स की डिग्री ली हुई है, कंप्यूटर साइंसेज में कुछ किया हुआ है। और आप पूछें किस पोस्ट के लिए आए तो वो कहता है चपरासी की पोस्ट के लिए आए हैं। इसी तरीके से जो तमाम छोटी और पोस्ट होती हैं उसके लिए तमाम लोग जो है वो नौकरी करने को तैयार होते हैं। उनका ये ख्याल है कि हमें नौकरी मिल गई तो भाई हमारा बिल्कुल रोज़गार का मसला हल हो जाएगा। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस ह्यूमन रिसोर्स को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना, ये ना सिर्फ हमारे यानी जो इक़्तिदार में जो लोग हैं, जो हुक्मरान हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बल्कि एक ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम मुआशरे के अंदर जब कोई बेहतर रोल अदा करने की बात करते हैं, मेरे ख़्याल में ये बहुत ज़बरदस्त रोल होगा कि हम इन नौजवान लड़के और लड़कियों को, और अब बल्कि हम ये भी कहना चाहिए कि नौजवान लड़के और जो हमारे ख्वाजा सरा हैं वो भी, उनकी भी एक बहुत बड़ी तादाद जो है, और उनमें बहुत से पढ़े लिखे भी मौजूद हैं, या पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो एक ख़ास किस्म की स्किल उनको सिखाई जा सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने कुछ पैसे दिए हैं और अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैसे दिए हैं, उन्हें कोई ना कोई जॉब ज़रूर क्रिएट करनी चाहिए। वो पैसे जो आपकी बैंक में पड़े हुए हैं, वो आपने 3-4 प्लॉट लेके उनको ब्लॉक करके रखा हुआ है, या ऐसी एक ज़मीन लेके प्लॉट कर रखा हुआ है, अगर हम उसको सर्कुलेशन में लेके आएँ और कोई ना कोई जॉब क्रिएट करें, यानी किसी एक शख्स का चूल्हा जो है वो हमारे उस जॉब क्रिएट करने की वजह से चलना शुरू हो जाए, तो आप देखिएगा कि ये मुआशरे के अंदर बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी। अच्छा, और आपको भी इसका बड़ा फ़ायदा होगा। वो पैसा जो आपका ब्लॉक होकर पड़ा हुआ है, आप कोई सा, आप देखिए, हो सकता है आपके पास ये एक्सपर्टीज़ ना हो कोई होटल खोलने की, आपके पास कोई एक्सपर्टीज़ ना हो ट्रांसपोर्ट, छोटी मोटी ट्रांसपोर्ट चलाने की, हो सकता है आपको सब्ज़ी का बिज़नेस, फलों का बिज़नेस,
या किसी किस्म की करियाने की दुकान, आपका कोई एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन आप ये किसी को खोल के दे सकते हैं और उसके साथ एक बिजनेस कर सकते हैं। और जब आप वो जॉब क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप एक छोटा सा होटल खोलते हैं, और ये होटल ज़रूरी नहीं कि कोई बड़े शहर के अंदर, किसी छोटे से अड्डे के ऊपर आप एक होटल खोलते हैं, चाय का खोखा खोलते हैं जिसमें थोड़ा बहुत को खाना वाना मिलता हो, और उसमें आप 5 मुलाजम रख लेते हैं, तो बुनियादी तौर पर आपने 5 नौजवान लोगों को रोज़गार फराहम कर दी, और आप उनके साथ एक डील, और इस तरह से रोज़गार फराहम की कि उनकी इज्जत नफ्स भी मजरू नहीं हुई। आपने किसी को फ़कीरों की तरह उनको पैसे नहीं दिए और वो आपके एहसानमंद नहीं हुए, बल्कि आपने उनके साथ एक बिजनेस डील की। मैंने ये एक तजुर्बा कई दफ़ा किया है कि सबसे आसान ये है लोगों को रेडी लगा के देना। और मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ, और ये वाक़या मैं मैंने कभी कोई किताब लिखी तो ये उसका एक बहुत अहम वाक़या होगा। एक दफ़ा मेरे पास एक साहब आए, तो वो जब आए तो वो ज़मीन पर रेंगते हुए आए, और आके फिर वो जंप करके कुर्सी में बैठ गए, तो पता लगा कि उनकी दोनों टांगें नीचे की जो हैं वो बिल्कुल मफलूज हैं, शायद पोलियो की वजह से हों या किसी वजह से। तो वो वैसे रेंग के ज़मीन पे चल रहे थे, लेकिन उसके बाद वो जब कुर्सी पे बैठे तो वो लगा कि जैसे एक नॉर्मल आदमी है। तो उन्होंने कहा जी मैं इमदाद के लिए आया हूँ और मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और इस तरह की। तो ऐसा प्रिंसिपल मैंने उसे कहा कि देखो ऐसा है कि मैं आपके किसी रोज़गार का बंदोबस्त कर सकता हूँ, आप मुझे खुद बताओ कि क्या रोज़गार आप कर सकते हो, उसके लिए हम कोई डिस्कस कर सकते हैं, और मैं आपको 2 दिन देता हूँ, आप सोच के आएँ। तो वो 2 दिन से पहले अगले दिन ही आ गए। उन्होंने कहा जी अगर आप मुझे एक रेडी ले दें, फलों की रेडी ले दें, तो मैं उसको चला सकता हूँ। मैंने पूछा कितने की आती है? उन्होंने कहा जी वो तकरीबन कोई 15,000 रुपये की रेडी आती है, और 5-1 हज़ार रुपये का उसमें रीफिल, यानी उसके जो फल वल होंगे वो लेने। मैं कहा लेकिन आप इस माजूरी के साथ कैसे करेंगे? उसने कहा जी मेरा एक साला है, तो वो साला मुझे मेरे साथ करके, मेरी यानी वाइफ के भाई हैं, तो वो मुझे रेडी पर बिठा दिया करेगा, और मैं एक ज़माने में कुछ करता भी रहा था। खैर एनीवे मैंने एक दोस्त को कहा किसी ज़रिए से, तो वो उन्होंने एक रेडी ले ली और रेडी लेके उस पर चलना चला। अच्छा वो काफ़ी अर्सा गुजर गया, तो एक दफ़ा वो मुझे, मेरी एक बहन है कज़न, वो पहली दफ़ा आई थी बहावलपुर, तो उन्होंने मुझे, मैंने सोचा मैं उनको खुद ले आता हूँ वो आज के अड्डे से, किसी छोटे बेटे को भेजने की बजाय या किसी को। तो ये हमारा यहाँ फैसल मूवर का अड्डा है, तो वहाँ मैं अभी, वो बस आई नहीं थी और मैं अपनी गाड़ी में उसका इंतज़ार कर रहा था, तो अचानक मैंने दूर से देखा कि वो साहब जो है ना वो रेडी के उस पर बैठे हुए हैं, और एक बच्चा भागा भागा आया और उसने कहा जी वो आपको भाईजान बुला रहे हैं, आपको भाईजान बुला रहे हैं। तो वो गाड़ी से निकल के आया, तो उसने कहा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका, खैरियत है? ये देखें जी ये मेरी रेडी है फलाना। तो मैं चूँकि इंतज़ार कर रहा था तो मुझे बड़ी खुशी भी हुई, तो मैंने उससे थोड़ी बात की, तो उसने मुझे कहा, उसने कहा सर पता है अल्लाह ने बड़ा मेरे करम किया, मैंने वो पहले दिन जिस दिन रेडी लगाई ना, तो उस दिन मैं 400 रुपया कमा के घर लेके आया, और 400 रुपये मैंने आपको दिए। उसके बाद मैं ये काम करता रहा। फिर मुझे अचानक ख्याल आया मेरे पास इतने पैसे हो गए कि मैंने किस्तों के ऊपर एक और रेडी ले ली, और अपने जो साले को उस रेडी पर बिठा दिया, और कुछ महीनों के बाद मैंने किस्तों पर एक और रेडी ले ली, और अब ये 3 रेडियां हैं। एक रेडी पे मैं खुद बैठता हूं, और 2 के ऊपर और लोग बैठते हैं, और उनको मैं 50 रुपए रोजाना देता हूं, 50 रुपए रोजाना, और वो बाकी रेडी लेके आते हैं। यानी आप देखिए उस माजूर शख्स ने 2 जॉब और क्रिएट किए, और ये सारा काम 20,000 रुपए से शुरू हुआ, और उसने 2 जॉब्स और क्रिएट किए। तो कुछ अर्सा पहले वो मेरे पास आया कि जी मुझे एक वो व्हील चेयर ले दीजिए, मैं उस पर कर दूँ। वो खैर एक ज़मीनी बात है। मेरा कहने का मतलब है ये मेरे लिए एक ज़बरदस्त सक्सेस स्टोरी है कि जस्ट 20,000 रुपए से आपने बुनियादी तौर पर 3 लोगों को रोज़गार का बंदोबस्त कर दिया। तो मेरी ये गुजारिश है कि हम सारे लोग, मैं अभी ये मैं वीडियो जब अपलोड करूँगा तो मुझे बड़ी कभी अपनी आजिज़ी और अपनी, मैं खुदा से डरता हूँ, और मैं कहता हूँ कि अल्लाह पाक तेरा कितना करम है कि मेरी आवाज़ दोस्तों तक पहुँच जाती है। अब थोड़ी देर बाद ना 1K, 2K, 3K, 26K, हज़ारों लोग जो है इस वीडियो को देखेंगे। अच्छा हम में से सारे लोग कम से कम एक शख्स को उसके पैरों पर खड़ा कर दें, कम से कम एक शख्स को। और हम में से बहुत सारे लोगों का पोटेंशियल होगा कि कोई बिजनेस करके 5 लोगों को, 7 लोगों को, 8 लोगों को रोजगार पे कर, और उसमें आपका भी फायदा है। आप बिजनेस करें उनके साथ, आपका भाईजान ये रेडी आपको लेके दे रहे हैं, इसके आप फल बेचिए और आप मुझे इसके पैसे वापस कीजिए, और आप इतने पैसे मुझे दें। पता लगे आपकी 50 रेडियां हों पूरे शहर में, और आपको कुछ भी ना करना पड़े और सारा रोजगार वहां से आता हो। बहरहाल ये तो आप खुद सोच सकते हैं कि किस किस्म का रोजगार क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमें इस बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए। देखिए मैं ये सोचता हूँ, अभी मेरा भाई शहजाद साहब बैठे हैं, मुझे कह रहे थे कि 27.8K लोगों ने आपकी सिगरेट वाली वीडियो देखी। मैंने कहा 28,000 लोगों ने सिगरेट देखी।
28,000 में से अगर 10% लोगों को भी अल्लाह ने दिल में बात डाल दी जो सिगरेट पी रहे थे, तो मैं कहूँगा कि अल्लाह पाक तू ना इसको कबूल फरमा, मैंने तेरे बंदों के पास पैगाम पहुँचाया। तो मैं ये कहता हूँ कि इस पर जितने लोग देखेंगे, हर शख्स एक एक आदमी जो जिसको अल्लाह ने इस्तिताअत दी, एक एक आदमी को तो हम बरसरे रोज़गार कर सकते हैं, एक बंदे को तो कर सकते हैं। और एक बंदे का हमारे मुल्क में बरसरे रोज़गार करने का मतलब यह है कि हमने एक फैमिली को रोज़गार दे दिया। और हमारा ह्यूमन रिसोर्स, और जिसको अल्लाह ने ज़्यादा वसाइल दिए हैं, वो लोगों से मशवरा करें। मैं अभी पिछले दिनों गांव में गया था, तो हमारे एक दोस्त थे, वो अल्लाह ने उनको बहुत पैसे दिए, और वहाँ वो डिस्कस हुए, तो उन्होंने कहा कि चाइना में एक कंपनी है चाइना की, वो पूरा का पूरा बिजनेस इस्टेब्लिश करके देती है। उनके आमों के बहुत सारे बाग हैं, तो उन्होंने पता किया, तो पता चला कि वो चटनी बनाने की पूरी फैक्ट्री जो है वो आके चाइना वाले यहाँ लगा देते हैं। और जब उन्होंने निगोशिएट करने की कोशिश में, वो इतने पैसे थे कि वो उनकी रेंज में थे, और जिसमें कम से कम भी 40 लोगों को रोजगार मिल सकता था, और प्लस उनकी भी आमदनी, मतलब आम के बाग से वो सिर्फ आम बेचते हैं, जब उसकी चटनी बन के इंटरनेशनल मार्केट में पूरी जाएगी तो कितना फ़ायदा होगा। तो हम सब ना, वैसे भी मेरे हदीस शरीफ का मफहूम है कि माल जो जंग के माल गनीमत के बाद जो सबसे अच्छा माल होता है वो तिजारत का माल होता है। और जो ताजर है, ईमानदार ताजर, वो गालबन अल्लाह का हमसाया, मतलब कमी बेशी अल्लाह माफ़ फरमाए, बड़ी यानी फजीलत की बात उसके बारे में की गई है। तो इस तरह का छोटा सा हमें बिज़नेस करना चाहिए, इस नीयत से नहीं सिर्फ कि मैं पैसे कमाऊँगा, इस नीयत से कि उसके ज़रिए से मैं अपने किसी और उसको रोज़गार कायम करके दूंगा। दूसरा जो बात मैं एक और शेयर करना चाहता हूँ कि जो हमारी अकलियतें हैं, जैसे भावलपुर में मैंने देखा है, हमारे बहुत सारे जो हैं वो क्रिश्चियन हैं, उनको कोई कारोबार का किया जाए तो वो बेचारे रोने लग जाते हैं। वो कहते हैं जी हमसे तो कोई चीज़ ही नहीं लेता। वो कहते हैं तुम ईसाई हो, और ख़ास तौर पे खाने पीने का कारोबार तो हम चल ही नहीं सकता। तो ये भी हमें एक देखना चाहिए कि अल्लाह ताला जो है रब्बुल आलमीन है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन के उम्मती हैं। तो इस सिलसिले में ना हम वो भी ना किया करें किसी किस्म की तफरीक, और वो जो हमारे पाकिस्तानी भाई बहनें जो कि गैर मुस्लिम हैं, हम उनको भी हम सपोर्ट करें, उनको भी यानी उनके पैरों पे खड़ा करें। इसके अलावा ये जो हमारे हैं जिनको हम ख्वाजा सरा कहते हैं, और कई दफ़ा आप उनको बैठ के उनकी कहानियाँ सुने, वो कहते हैं हम मजबूर हैं लोगों से भीख मांगने में, हम मजबूर हैं कि हम जो है वो इस तरह की वो डांसिंग की जो वो होती हैं वो सारा करें। अगर हमें कोई जॉब दे तो हम जो है क्यों ना जॉब करें। तो अब तो हुकूमत भी इस सिलसिले में सीरियस हुई है, और मैंने ये नोट किया कि बड़े अच्छे वर्कर होते हैं, दे आर वेरी नाइस, दे आर वेरी गुड रिसेप्शनिस्ट। आप उनको रिसेप्शन पे करेंगे तो उनकी पब्लिक डीलिंग बहुत पोलाइट होती है, बड़ी केयरिंग होती है, एंड लोग बहुत ज़्यादा मतलब है उनके साथ एक एफिलिएशन फील करते हैं। तो हमें इनको भी लुक आफ्टर करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो हमारी बेटियां हैं और बहनें हैं, पाकिस्तान में आपको पता है कि 51% आबादी जो है वो ख़वातीन की है, और अगर आप कॉलेज स्कूल में देखें तो लड़के तो नलायक उतना पढ़ते नहीं हैं जितनी लड़कियां पढ़ते हैं। हमारे मेडिकल कॉलेज में हम देखते हैं 70% लड़कियां होती हैं, 30% लड़के होते हैं। तो हम उन बच्चियों के रोज़गार का भी ना कोई बंदोबस्त करें, ख़ास तौर पर जो हार्ड जॉब्स नहीं हैं, और जो कि यानी फ्रंट डेस्क जॉब्स हैं, और जो कुर्सी पर बैठ के करने वाले काम हैं, उसमें हम प्रेफर करें कि हम अपनी बेटियों को जॉब दें। रिसेप्शन की जॉब है, और वो बहुत ज़बरदस्त यानी वो जॉब करती हैं, और तो उनको भी हम करें। तो बस इन द बॉटम लाइन ये है कि आप इस बात पे गौर कीजिए, अपने वसाइल को थोड़ा सा इकट्ठा कीजिए, और कम अज़ कम एक शख्स को कोई ना कोई जॉब आप दीजिए, और उसको अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको, जितनी हमारी ज़िंदगी इस दुनिया के अंदर मुख्तसर सी है, इसको मुफीद बनाए और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने का ज़रिया बनाए। और ऐसा करने से हमें भी आसानियाँ मिलेंगी, और हम भी जब इस दुनिया को छोड़कर अल्लाह के हुजूर जाएंगे तो एक सुरखरू होकर और एक पाक रूह के तौर पे जाएंगे। शुक्रिया।